दोस्तों, आज हम 2012 में रिलीज़ हुई फिल्म मैन ऑन अ लेज की बात करने जा रहे हैं। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है और रॉटेन टोमेटोज़ में 32% फ्रेश। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक बंदा न्यूयॉर्क सिटी पे रूजवेल्ट नाम के होटल पे जाता है। रिसेप्शन पे वो अपना नाम मिस्टर वॉकर बताता है और रिसेप्शनिस्ट उसे उसकी रूम की चाबी देती है। उसे रूम 21st फ्लोर पे मिला था। वहाँ उसे होटल का स्टाफ लेकर जाता है। रूम में पहुँचने के थोड़ी देर बाद वो खिड़की खोलकर बिल्डिंग की लैच पर खड़ा हो जाता है। नीचे रोड पर खड़ी आंटी उसे देख चिल्लाना शुरू कर देती है, कोई पुलिस को बुलाओ। फिर हमें 1 महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। मिस्टर वॉकर जेल में कैदी होते हैं। वहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर वॉकर का असली नाम मिस्टर निक कैसिडी है। वहाँ उसका एक फ्रेंड माइक एकरमैन, जिसका रोल हमारे फैल्कन ने निभाया है, वो उससे मिलने आता है। निक कैसिडी एक्स पुलिसमैन होता है। वो किसी जुर्म के इल्ज़ाम में उसे 25 सालों की कैद सुनाई गई थी। माइक निक को बताता है कि उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मर रहे हैं। तो माइक उसे बताता है कि वो निक को एक दिन के लिए जेल से बाहर आने का इंतज़ाम कर सकता है। अगले दिन निक अपने भाई और माइक के साथ अपने पापा के फ्यूनरल में जाता है। फ्यूनरल के बाद निक का भाई जोई उसे दोषी बोलता है उनके पापा की मृत्यु का, और इसी बात पर निक और जोई में लड़ाई हो जाती है। पुलिस वाले आकर दोनों को रोकते हैं। उसी बीच निक एक पुलिस वाले का बंदूक निकाल लेता है उसकी जेब से और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन बीच में ट्रेन आ जाती है। निक का एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन से टक्कर खाकर, लेकिन वो जिंदा बच जाता है और पुलिस वाले ट्रेन के एक तरफ और निक दूसरी तरफ से भाग निकलता है। फिर निक वहाँ से अपने अड्डे पे जाता है और वहाँ पर कपड़े चेंज करता है और कुछ बैंक के कार्ड्स निकालता है। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। निक बिल्डिंग की लैच पर खड़ा है और नीचे रोड पे भीड़ जमा हो गई है। फायर फाइटर्स, पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं। जैक नाम का एक डिटेक्टिव 21st फ्लोर पे निक के कमरे में जाता है और फिर वहाँ पर निक से उसे निक का नाम मिस्टर वॉकर पता था, तो फिर वो कहता है, मिस्टर वॉकर, मैं आपकी मदद को आया हूँ, प्लीज़ कूदना मत। और हाँ, किसी को भी मिस्टर वॉकर का असली नाम किसी को भी नहीं पता था, जितने भी लोग थे। तो मैं वॉकर कहूँ या निक, प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। जैक कहता है, क्या दिक्कत है मिस्टर वॉकर? तो मिस्टर वॉकर कहता है कि मुझे डिटेक्टिव लीडिया मर्सर चाहिए यहाँ पे। मैं उससे बात करूँगा। अगर वो अगले 30 मिनट में नहीं आती है तो मैं कूद जाऊँगा। हेड डिटेक्टिव मार्कस और डिटेक्टिव जैक बात करते हैं। फिर वो डिटेक्टिव लीडिया मर्सर को बुला लेते हैं। नीचे रोड पर पुलिस बड़ा सा बैग लगाकर बिछाती है, एयर बैग, ताकि अगर मिस्टर वॉकर गिरे तो वो गिरकर बच जाए। लीडी आती है और फिर निक या मिस्टर वॉकर से बात करने की कोशिश करती है। वॉकर कहता है, पहले रूम से बाकी ऑफिसर को भगाओ। लीडी और वॉकर की कन्वर्सेशन चल रही थी, तभी हमें पता चलता है कि वॉकर ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगा रखी है और उसके भाई जोई का फ़ोन आता है कि जोई और उसकी GFNG रूजवेल्ट होटल बिल्डिंग के पास पहुंच गए हैं। अब वो अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। डिटेक्टिव लीडिया किसी भी हालत में वॉकर को बचाना चाहती थी। यहाँ पे हमें ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि जोई और निक की तो लड़ाई हो चुकी थी, फिर वो अब साथ कैसे आ गए? डिटेक्टिव लीडिया किसी भी हालत में वॉकर को बचाना चाहती थी, क्योंकि एक पिछले साल ऐसे ही एक केस में वो फंसी हुई थी। लेकिन उस केस में एक पुलिस वाले होता है जो कि ब्रुकलिन ब्रिज से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है, और लीडिया उसे नहीं बचा पाती है और ये गिल्ट उसे तब से परेशान करती है। अब जोई और एंजी को रूजवेल्ट बिल्डिंग के उस पार पे एक ज्वेलरी स्टोर था, उसके अंदर जाना था सीक्रेटली, वो भी चोरी छुपे। इसके लिए उन्हें एक ब्लास्ट करना था। इसलिए पुलिस से बचने के लिए एग्जैक्ट टाइम पे वॉकर, या कह लो निक, कूदने का नाटक करता है लेज से, और सारी रास्ते की भीड़ उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं और उसी आवाज़ में ब्लास्ट की आवाज़ भी दब जाती है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं चोरी करने। असल में कहानी ये है कि डेविड एंगलैंडर नाम का एक व्यक्ति 2 सालों पहले कर्ज में डूब जाता है और इसके पास एक मोनाक डायमंड होता है। तो वो उसे उस डायमंड को बेच देता तो उसका कर्ज ख़त्म हो जाता, लेकिन वो इतना घमंडी रहता है, उसे लगता है कि अगर वो डायमंड बेचेगा तो उसकी बेइज्जती होएगी, इसलिए वो डायमंड को नहीं बेचता और डायमंड की नकली चोरी करवा देता है और उस नकली चोरी में निक कैसिडी को फंसा देता है। उस डायमंड की कॉस्ट थी लगभग 280 करोड़। तो निक के फंसते ही डेविड को क्या हो जाता है कि उसे सरकार की तरफ से पूरे 280 करोड़ पैसे मिल जाते हैं
और यहाँ निक को हो जाती 25 सालों की कैद। तो फिर डेविड की कर्ज भी दूर हो जाता है और वो फिर मौज में डायमंड भी रहता है उसके पास। इसीलिए निक अपनी इनोसेंस को प्रूव करने के लिए ये चाल चल रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि डायमंड अभी भी इंग्लैंडर की तिजोरी में ही है। इधर लीडिया निक को एक सिगरेट ऑफर करती है फिंगर प्रिंट्स लेने के लिए, ताकि वो उसकी आइडेंटिटी जान सके। माइक एकरमैन टीवी पे देखता है कि निक, जो बंदा लेज पर खड़ा है, वो निक ही है। तो वो निक के अड्डे पर जाता है वहाँ से, और उस अड्डे पे उसे एक पेपर मिलता है जहाँ पे बॉम्ब बनाने का डायग्राम था। वो उसे देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि शायद वो रूजवेल्ट होटल पे बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है। तो फिर माइक होटल की ओर निकलता है। यहाँ फिंगरप्रिंट्स की मदद से सब जान जाते हैं वॉकर का असली नाम निक है, जिस पे मोनाक डायमंड की चोरी का इल्ज़ाम है। मार्कस एक डिटेक्टिव होता है, हेड डिटेक्टिव, जो कि इंग्लैंडर से मिला हुआ होता है, और वो इंग्लैंडर के सेक्रेटरी को कहता है कि ज्वेलरी शॉप पे जाकर चेक करो, क्योंकि उन्हें निक का आइडेंटिटी पता चल जाता है। तो उसे शक होता है कि शायद वो ज्वेलरी शॉप पे चोरी करवाएगा। ये बात लीडिया निक को बता देती है। निक ब्लूटूथ पे अपने भाई को बताता है। जोई और एंजी टूल्स निकाल कर तिजोरी तोड़ने के काम कर रहे थे, तभी उन्हें ये पता चलता और फिर वो समेटने का काम शुरू करते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम और चाहिए था, तो निक पॉकेट से क्या करता है, पैसे निकालता है और रोड में फेंकना शुरू करता है। भीड़ पैसे को कैच करने के लिए उनमें अफरा तफरी मच जाती है और सेक्रेटरी को पहुंचने में समय लग जाता है। और तब तक जोई और एंजी खुद को सेफली छिपा लेते हैं। सेक्रेटरी आता है और सब कुछ ठीक पाता है और खुशी से लौट जाता है। एंजी ने एक हिडन कैमरा लगा दिया था, जिसकी मदद से वो तिजोरी के कमरे की कोड जान लेती है। जब सेक्रेटरी गार्ड उसे खोलता है, उसके जाते ही जोई और एंजी अपने काम में वापस से जुट जाते हैं। यहाँ न्यूज़ में हर जगह निक के बारे में सबको पता चल चुका है। निक लीडिया को सच बताता है कि क्यों इंग्लैंडर ने उसे चोरी में फंसाया है, खुद की इज्जत बचाने के लिए। और निक इस बार सच में चोरी कर रहा है डायमंड को, ताकि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। लीडिया दूसरों से इस बारे में बात करती है, क्योंकि उसे निक की बातों में थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा था। माइक होटल आता है, निक से मिलने जाता है, लेकिन लीडिया उससे मिलने नहीं देती और उसके पेपर्स ले लेती है। जोई और एंजी चोरी करने में लगे हुए थे। निक जोर से चिल्लाता है, मतलब वो लेच पे खड़ा था। थोड़ी देर में माहौल ठंडा सा हो गया था, मतलब कोई ध्यान नहीं देते, तो उसपे वो चिल्लाना शुरू करता है, ये है ये है। तो भीड़ वाले लोग भी उसे देखकर चिल्लाने लग जाते हैं। लगता है माहौल से क्रिएट कर रहा था। फिर लीडी आकर निक से कहती है कि अब मिलिट्री आ रही है, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए, पूरी दुनिया तुम्हें जान चुकी है, और अगर तुम इनोसेंट हो तो प्रूफ हो ही जाएगा। निक उससे कहता है, प्लीज़ मुझे थोड़ा समय दिलवा दो, और क्योंकि बस थोड़ा सा समय चाहिए, मैं अपने आप को प्रूफ कर लूँगा इनोसेंट। फिर जैक को माइक के वो वाले पेपर्स मिल जाते हैं, और उसमें वो देखता है कि उसमें बॉम्ब का डिज़ाइन बना हुआ है। वो बॉम्ब स्क्वाड को बुलाते हैं ताकि वो बिल्डिंग को खाली करवा सके। मार्कस, जो इंग्लैंडर से मिला हुआ था, उसे लगता है कि कोई बॉम्ब नहीं है, निक सिर्फ खेल खेल रहा है। तो वो स्क्वाड की मदद से निक को पकड़ना चाहता था। निक को और समय दिलवाने के लिए लीडिया भी निक के पास लेज पर चली जाती है। यहाँ जोई और एंजी तिजोरी को तोड़ लेते हैं। वो पूरी तिजोरी को अच्छे से छान मारते हैं, लेकिन उन्हें मोनाक डायमंड नहीं मिलता है। हाँ दोस्तों, डायमंड का नाम मोनाक डायमंड था। तो वो सेंसर कर देते हैं उस तिजोरी के सामने, मतलब ताकि पूरे स्टोर वालों पे को पता चल जाए कि यहाँ पे चोरी हुई है। इंग्लैंडर और उसका सेक्रेटरी दोबारा से आते हैं। इंग्लैंडर ने डायमंड को तिजोरी के साइड के दीवार के पीछे छिपाया था। वो डायमंड को अपने साथ रख लेता है। लीडिया निक से कहती है कि वो वॉकर के बारे में पता लगाएगी। असल में वॉकर भी एक पुलिस वाला होता है जो इंग्लैंडर से मिला हुआ होता है, लेकिन वो एक्सीडेंट में मारा जाता है और निक इसलिए उसका नाम यूज़ कर रहा होता अभी तक। लीडिया लेज से रूम पे जाती है और फिर रूम से बाहर। तभी माइक आ जाता है और जैक को भी उस कमरे से बाहर निकाल देता है और कमरे को अंदर से बंद कर लेता है, और फिर निक से मिलने को जाता है, उससे थोड़ी बात करता है। तभी टैक्टिकल स्क्वाड या बॉम्ब स्क्वाड रस्सी बांध कर छत से कूदती है निक को पकड़ने के लिए। निक वहाँ से उन्हें देखकर भागना शुरू कर देता है लेज पर ही। बिल्डिंग के अंदर घुसकर वो फिर भागता है। इधर जैक रूम के लॉक को गोली से तोड़ देता है, लेकिन जैक के अंदर आते ही माइक गेट के पीछे छुपा था, तो फिर वहाँ से वो छिपकर कमरे से बाहर निकल माइक भी भाग जाता है। इंग्लैंडर डायमंड लेकर अपने ऑफिस जाता है और वहाँ पे जोई और एंजी उसका बंदूक लिए वेट कर रहे थे। सरप्राइजिंगली उसे डायमंड छीनकर जोई और एंजी एक बैग में रख देते हैं और फिर रूजवेल्ट होटल के रिसेप्शन में एक बूढ़े इंसान को दे देते हैं।
ये वही बूढ़ा इंसान है जो निक को 21st फ्लोर पे उसका रूम दिखाने गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, आप लोग याद रखिएगा। और फिर ये बूढ़ा इंसान उस बैग से डायमंड निकाल कर अपने जेब में डाल देता है। हम ये देखते हैं ऑडियंस, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। एंगलैंडर ये बात फिर मार्कस को बता देता है। मार्कस उन्हें पकड़ लेता है, जोई और एंजी को पकड़ लेता है, और बिल्डिंग की छत पे निक भी पकड़ा जाता है। जब निक भाग रहा था, तभी वो बूढ़ा इंसान निक को डायमंड दे देता है। फिर इंग्लैंडर और मार्कस जोई और एंजी के ज़िंदगी के बदले डायमंड मांगते हैं, और निक को डायमंड वापस देना पड़ता है। लेकिन मार्कस फिर भी जोई को नीचे फेंकने जाता है छत से, तभी माइक आकर मार्कस पे गोली चलाता है और उन्हें बचा लेता है। माइक को भी मार्कस की गोली लगती है। माइक निक को बताता है कि वो भी इंग्लैंडर से मिला हुआ था, लेकिन माइक को ये नहीं पता था कि इंग्लैंडर निक को फंसाने का प्लान कर रहा है। असल में माइक और निक दोनों ही पुलिस वाले थे, और वो लोग 5 साल से पार्टनर्स थे। वो लोग साथ में काम करते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इसलिए निक को इस बात की गिल्ट भी फील होती है, सॉरी माइक को इस बात की गिल्ट भी फील होती है कि उसके कारण निक फंस गया। तभी मार्कस दोबारा उन पर गोली चलाने वाला होता है, तभी लीडिया उसके पहले मार्कस पे गोली चलाकर उसे ढेर कर देती है। जोई निक को बताता है कि इंग्लैंडर भाग रहा है डायमंड लेकर। निक के पास टाइम नहीं था कि वो बिल्डिंग से नीचे लिफ्ट या स्टेयर्स की मदद से जाए, तो वो छत से कूद जाता है। वो उस पुलिस के रखे एयर बैग पे गिरता है और इंग्लैंडर को पकड़कर उसके कोट के पॉकेट से डायमंड निकाल दुनिया को दिखा देता है। और अब जाकर निक इनोसेंट प्रूफ हो जाता है। इंग्लैंडर को पुलिस ले जाती है, निक को रिहा किया जाता है। वो लीडिया के साथ बाहर में जाता है, वहाँ वो उसे अपने पापा से मिलवाता है जो कि ज़िंदा रहते हैं। हाँ दोस्तों, वो और कोई नहीं, रूजवेल्ट होटल के वही बूढ़े वर्कर थे। फिर सारे पार्टी करते हैं और फिर फिल्म ख़त्म हो जाती है।